नमस्कार दोस्तों, SWN न्यूज़ टीम की ओर से आप सभी को भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इस दिन क्या क्या खास होता है और अंत में सुनाएंगे आपको भाई बहनों पर लिखी गई शानदार कविता। तो आइए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन, यानी एक ऐसा बंधन जो एक दूसरे की रक्षा का वचन निभाता हो। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन केवल खून के रिश्ते को ही नहीं निभाता बल्कि पवित्र रिश्ते को भी बताता है। इस दिन बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है और भाई उसे खुशी से उपहार देता है। दोनों एक दूसरे की लंबी उम्र की दुआ करते हैं। राखी एक पवित्र धागा है। भारतीय परंपरा में राखी के धागे को लोहे से भी मजबूत माना जाता है क्योंकि यह आपस में प्यार और विश्वास की परिधि में भाई और बहनों को दृढ़ता से बांधता है। परंपराओं के अनुसार बहन दिया, रोली और चावल और राखी के साथ पूजा थाली तैयार करती है। वे देवी की पूजा करती है और उसके बाद अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि विष्णु भगवान के भक्त हुआ करते थे। राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान स्वरूप अपने राज्य की सुरक्षा मांग ली थी। भगवान विष्णु को राजा बलि की सेवा में देख और बैकुंड में न देखकर माता लक्ष्मी राजा बलि के कलाई में राखी बांधकर भगवान विष्णु को बैकुंड ले आने का वचन राजा बलि से मांगती है। राजा बलि वचन निभाते हुए भगवान विष्णु से बैकुंड जाने का अनुरोध करते हैं। तब से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाए जाने की बात कही जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का वध करते हैं तब श्री कृष्ण की उंगली भी सुदर्शन चक्र से कट जाती है। तब द्रौपदी अपने वस्त्र से भगवान श्री कृष्ण की चोट का लहू बहने से रोक देती है। तब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को बहन मानते हुए द्रौपदी की रक्षा का वचन देते हैं। और जब जुए के खेल में कौरव द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के लाज बचाते हैं। तब से राखी भी रक्षाबंधन को भाई बहन की असीमित प्यार का पर्याय मानते हैं। इसके साथ साथ अन्य कई और कथाएं हैं, जैसे सम्राट अलेक्जेंडर और सम्राट पुरु की कहानी, या रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी, या इंद्रदेव की कहानी, या संतोषी माँ की कहानी, या यम और यमुना की कहानी। ऐसे ही और भी कई कहानी जो राखी के त्यौहार की, विश्वास की और एक दूसरे की रक्षा का वचन निभाते हुए रक्षाबंधन के त्यौहार की पुष्टि करते हैं। तो अब प्रस्तुत है भाई बहनों पर लिखी गई एक शानदार कविता। चारों ओर खुशहाली रहती है जिस घर में बहनें होती हैं। दोस्तों, माँ के बाद बहन ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम कितना भी कहें वो समुद्र में किसी बूंद के भांति ही होगा। फिर भी कुछ पंक्तियाँ मैंने बहनों के बारे में लिखी हैं। एक असाधारण सा अनुभव होता है बहनों के प्यार का, एक अनोखा सा अनुभव होता है बहनों के दुलार का। गुस्सा करके भाई को मार खुद ही रो देती है। यकीन मानिए भाई के लिए स्वर्ग का द्वार भी छोड़ देती है। यकीन मानिए भाई के लिए स्वर्ग का द्वार भी छोड़ देती है। जब मेरे मन में सवाल आ रहा था कि बहनें क्या होती हैं, तो जो मेरा अनुभव है उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या लगता है, हर समस्या का समाधान होती हैं बहनें। लाखों दुआओं का आशीर्वाद होती हैं बहनें। भाइयों की कलाई की राखी होती हैं बहनें। घर की पूरी शान होती हैं बहनें। कोमलता की मिसाल होती हैं बहनें। दुखी घर का सुख होती हैं बहनें। माता की ममता होती हैं बहनें। पापा का साहस होती हैं बहनें। घर की आन बान शान होती हैं बहनें। घर की रक्षा का वरदान होती हैं बहनें। भगवान का आशीर्वाद होती हैं बहनें। सैक्रिफाइस का दूसरा नाम होती हैं बहनें। भाइयों के लिए कवच होती हैं बहनें। खुशियों का दिवस होती हैं बहनें। चारों धामों का पुण्य होती हैं बहनें। भगवान का साक्षात दर्शन होती हैं बहनें। भगवान का साक्षात दर्शन होती हैं बहनें।
दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं आज के वक्त में राखी भी बहनें बांध रही हैं और रक्षा भी बहनें कर रही हैं, चाहे वो कोरोना से लड़ रहे डॉक्टर के रूप में हो, चाहे कोरोना पेशेंट की सेवा करते हुए नर्स के रूप में हो, या फाइटर प्लेन उड़ाते हुए किसी महिला के रूप में हो, या बच्चों को शिक्षित करते किसी अध्यापिका के रूप में। हर रूप में महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और भाइयों की रक्षा का वचन भी बहनें निभा रही हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, दुनिया में भाई बहन की अमरता का देश है भारत, रक्षाबंधन जैसे खूबसूरत त्यौहार का देश है भारत। चलो हम सब कंधे से कंधा मिलाकर साथ साथ चलते हैं, भारत के विश्व गुरु बनने का सपना साकार करते हैं, भारत के विश्व गुरु बनने का सपना साकार करते हैं। दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी, और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने या देश दुनिया और हमारे प्यारे उत्तराखंड की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को भाई बहन के इस पवित्र त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं।